अगर आप एक फिजिक्स स्टूडेंट हैं और बेसिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको फोर्स समझना होगा, जो हर मोशन का हार्ट है। फोर्स या बल वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन की स्टेट को बदल सकता है। सिंपल वर्ड्स में फोर्स बस एक पुश या पुल है। इमेजिन कीजिए कि आप एक डोर को ओपन कर रहे हैं या एक चेयर को पुल कर रहे हैं। वो फोर्स है एक्शन में। जब भी दो चीजें इंटरैक्ट करती हैं, जैसे आपका हाथ और डोर, फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। लेकिन फोर्स सिर्फ चीजों को मूव करने के बारे में नहीं है। ये किसी चीज के मूव होने की स्पीड को बदल सकता है, उसे स्लो कर सकता है, स्पीड अप कर सकता है या उसकी डायरेक्शन भी बदल सकता है। जैसे जब आप एक फुटबॉल को किक करते हैं, जितना हार्ड आप किक करते हैं उतनी ही फास्ट वो उड़ती है। फोर्स ऑब्जेक्ट्स का शेप भी बदल सकता है। एक स्पंज को स्क्वीज करने के बारे में सोचिए, देखिए उसका शेप कैसे बदलता है। वो फिर से फोर्स है। अब ये एक कूल फैक्ट है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड वो कितना स्ट्रांग है और डायरेक्शन वो कहां अप्लाई किया गया है, दोनों होते हैं। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम पुश के टोटली डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं। और बेशक हम फोर्स के बारे में बात नहीं कर सकते। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का मेंशन किए बिना वे एग्जैक्टली एक्सप्लेन करते हैं कि फोर्स ऑब्जेक्ट्स को कैसे और क्यों अफेक्ट करता है। हमारे आसपास कई तरह के फोर्सेस हैं। ग्रेविटी जो हमें अर्थ पर रखती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट्स को काम कराती है, और ऐसे कई और। तो अगली बार जब आप पुश करें, पुल करें या बैठें भी याद रखें, ये सब फोर्स के बारे में है ना।